आज हम जानते हैं वो स्टोरी कि कौन सी कहानी है। इस इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। पढ़ाई में तो मैं वैसे भी जीरो ही था। जैसे राजा का बेटा राजा है। पैर नहीं पुड़ते थे तो टेबल लेके शेविंग भिगाता था। ओके, कि आपने 10-12 साल कुछ तो काम किया। 5x5 की जगह में मैंने वो सैलून स्टार्ट किया। वॉशरूम उससे बड़ा है शायद वॉशरूम से शायद अभी। अभी बहुत सारे गाली गलौज खाए, बहुत सारे फटके खाए। कोई पैसे देता था छोटा देख के, कोई नहीं देता था। अपना बनाने के लिए 50 लाख के आसपास लगते हैं। सिचुएशन पे ऐसे मुकाम पे होगी 7 ब्रांचेस है, लेकिन ये पैसों का जर्नी कैसा था? बट इसके पीछे का स्ट्रगल या फाइनेंशियल जर्नी शेयर ही करना है तो मैं आपको शुरुआत से ही बताऊंगा। शादी भी करना थी, उनके एजुकेशन भी देखना थे, पैसा खड़ा करना था। इतना सब कुछ खड़ा करने के लिए मैंने तो 30-40 हज़ार रुपए कोर्स में डाल के नुकसान कर दिया। नुकसान। आपका आईटी रिटर्न नहीं है, आपकी ये नहीं नहीं है। है वो। पहला सैलून बनाया जो मेरा हेड ब्रांच है, महाराष्ट्र में 7 आउटलेट्स है। या फिर एक लोन लेके बिजनेस चालू। और नहीं चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि आज नहीं दूंगा तो कल आके बैठेगा। सो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज द एसएस, मतलब द सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ गिरजा सर है, और सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले हम उनके सैलून का एक बार टूर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कैसा उनका सैलून है। नमस्ते, मैं गिरजा क्षीरसागर। आप गिरजा सैलून में, ये गिरजा सैलून का रिसेप्शन काउंटर है। ये हमारी पूरी रिटेल रेंज की प्रोडक्ट है, रेंज है। साथ में ही ये हमारा पूरा मोरक्कन ऑयल एंड क्योड़ी का प्रीमियम प्रोडक्ट का स्टैंड है। अंदर आते ही आपको ये 6 चेयर का एक काफ़ी लग्जरियस सैलून आपको मिलेगा। ये पूरा हेयर सेक्शन है, जिसमें 6 चेयर एंड 2 शैम्पू चेयर का बैक बार एरिया है। साथ ही में हमारा ये कलर बार यूनिट है और ये बैक बार यूनिट है। ये 6 चेयर का हेयर सेक्शन के साथ और एक चीज मुझे यूनिक लगी, वो है कि यहाँ पे 2 चेयर एक्स्ट्रा दिए हैं। सो दीज आर 2 मोर एक्स्ट्रा चेयर्स। और इसके पीछे ही अगर आप देखोगे, सो वी हैव अ स्पेशलाइज्ड स्पा सेक्शन। सो हमारा हेयर स्पा सेक्शन है स्पेशली आइसोलेटेड, मतलब रिलैक्सेशन 100% लेवल पे हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, गाइस, इतने में हमारा सैलून खत्म नहीं होता। आगे भी और एक ब्यूटी और नेल के लिए सेपरेट एरिया है, आओ दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है हमारा ब्यूटी के लिए रिसेप्शन एरिया है। वी हैव स्पेशलाइज्ड नेल सेक्शन हियर, और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भी एक बहुत ही पॉश लग्जरियस सेक्शन है, जो आप अभी देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। सो गाइस, हमारे लिए और ब्यूटी सर्विसेज में जैसे कि थ्रेडिंग, और उसके लिए और 2 एक्स्ट्रा चेयर है, जिसमें हम लोग ब्यूटी सर्विसेज के साथ में और कुछ कनेक्टिंग सर्विस यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे पास 4 डेडिकेटेड फेशियल रूम्स है, जिसमें पूरा केमिकल और फेशियल सर्विसेज होता है। गाइस, ये है हमारा गिरजा सैलून का ऑफिस। और हमारे पास स्पेशल डेडिकेटेड मेकअप एरिया भी है। टेक्निकल ट्रीटमेंट्स के लिए हाइड्रा मशीन्स भी अवेलेबल है, और इसमें मशीन ट्रीटमेंट्स के साथ में हम लोग ट्रीटमेंट फेशियल्स भी करते हैं। सो इतना बड़ा आउटलेट सर ने डाला है। आज हम जानते हैं वो स्टोरी कि कौन सी कहानी है जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा ब्रांड एस्टेब्लिश कर सका। आपका एक अर्ली एक्सपोजर, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, हमें एक मोटा मोटा दे दो, ताकि जो हमारे दर्शक है, यंग एस्पायरिंग हेयर स्टाइलिस्ट है, यस। वो ये इन्फॉर्मेशन से काफी ज्यादा कुछ सीखने मिलेगा उन्हें। सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम गिरजा क्षीरसागर है, और मैं गिरजा सैलून गिरजा सैलून फैमिली सैलून एंड अकेडमी का मैं ओनर हूँ। इस इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। अब आप अगर बोलोगे कि 25 साल तो आपका एज के हिसाब से तो लग नहीं रहा है, बट बाय द टाइम मेरा फैमिली बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस होने के कारण मेरे पापा का भी सैलून था, और मेरे पापा काफ़ी बचपन, मेरे पापा भी इसमें काफ़ी दिनों से थे। बाय द कास्ट हमारा बिजनेस ही सैलून था, इसलिए उनके साथ में काम करते करते, उनको देखते देखते मुझे भी ऐसे लगा कि मैं कुछ इसमें सीख सकता हूँ या कर सकता हूँ। और पढ़ाई में तो मैं वैसे भी जीरो ही था। तो ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। सी, एवरीवन हैज अ आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, किसी का साइंटिफिक पर्सनालिटी होता है, वैसे ही आपके अंदर एक आर्टिस्टिक है। तो पढ़ाई लिखाई जो है वो एक अलग ब्रांच है आपका, आर्ट्स था। और सेकेंडली, जो लोग नहीं जानते, नाई एक टाइप की कम्युनिटी है, एक कास्ट है, और ट्रेडिशनली जनरेशन के हिसाब से वो ये काम ही करते हैं। जैसे पेरेंट्स हो गए, उसके बच्चे हो गए, जैसे राजा का बेटा राजा है, वैसे हमारे स्टाइलिस्ट के बेटा स्टाइलिस्ट था इस बार। यस। पिछले 25 साल से मैं भी थोड़ा हैरान हो गया कि सर दिखते ही है 30 साल के, 25 साल के से।
सो वेरी नाइस सर। अभी मुझे एक बात बताइए कि शुरुआत में मतलब एक अर्ली एक्सपोजर था, कभी ना कभी तो आप इंडिपेंडेंट हुए रहेंगे, मतलब जहाँ पे आप कमा के घर पे दे रहे हो, खुद से स्ट्रगल किया हो, या फिर पहला आपका दुकान या जॉब, उसके बारे में क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस होने के कारण पिताजी का सैलून था और मैं उनके साथ में स्कूल का टाइम 10 तक मैं उनके साथ में जाया करता था, उनको टिफिन दिया करता था। तो टिफिन देते देते मेरे को सैलून में मैं रुक जाता था 2-3 घंटे। अच्छा। जैसे शुरुआत में नाई शेविंग भिगाते हैं वैसे मैं टेबल लेकर के, पैर नहीं पुड़ते थे तो टेबल लेके शेविंग भिगाता था। ओके। दुकान में झाड़ू मारना, ये सब चीज़ें, पापा का ही शॉप था तो बस ये सब चीज़ें करना। और हाँ, वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो अगर बार्बरिंग की शुरुआत होती है तो वो झाड़ू पोंछे से ही होती है। बिल्कुल तो 100%। मैंने वही शुरुआत की। और शुरुआत करते समय मेरा 10th के बाद में, जैसे मेरा 10th पास हुआ तो एक छोटा सा सैलून मैंने स्टार्ट किया, हम्म, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति बहुत नाजुक थी। हम्म, पिताजी भी सैलून चला के ही हमारा पूरा घर चलता था। और वो बिल्कुल। हमको पूरा नहीं पड़ता था क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन थे, तो ओ। सबका स्कूल और ये सब चीज़ें उसमें नहीं हो पाती थी। तो एट द एंड मुझे बड़ा था तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। ये ट्रेडिशनल बिजनेस होने के कारण मैं पिताजी के पीछे लग गया और थोड़ा 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 जल्दी करके सीख आया। गए, जल्दी सीख गए। टारगेट कोई ये नहीं था कि सैलून ही बनाना है, बट एट द एंड आया सक्सेस। उसी के पास। ओह नाइस 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 नाइस। सो सर आपका आप ये इंडस्ट्री में आए, आपने काम करना स्टार्ट किया, तो ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला? जैसे मैंने कहीं से तो सुना था कि आपने 10-12 साल कुछ तो काम किया एक छोटे से सैलून में, यस तो यस। उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। सच में अगर देखा जाए तो 10th के पास बाद में ही परिस्थिति नाजुक होने के कारण मैंने मेरे दोस्त का सैलून था, मतलब दोस्त की जगह थी उसमें एक सैलून था जो बंद गिर गया था। तो ऐसे ही बातों बातों में उससे बात किया कि हम्म। ये सैलून मुझे मिलेगा क्या। तो दोस्त होने के कारण उन्होंने मुझे दे दिया। क्या बात है। तो छोटा सा एक 5x5 की जगह में मैंने वो सैलून स्टार्ट किया। पाँच जहाँ बाय पे पाँच मतलब 5x5 मतलब एक 2 चेयर बाथरूम भी। के? आपका वॉशरूम उससे बड़ा है शायद वॉशरूम से शायद अभी। अभी बड़ा है, बट मेरा मतलब उस स्टार्टिंग पीरियड था तो मैंने उसमें शुरुआत किया। और शुरुआत करते ही बहुत छोटा दिखता था मैं, मतलब लोग जब मुझे देखते थे तो मुझे ऐसे बोलते थे कि ये सच में कर पाएगा, शेविंग करेगा या कितने जगह ब्लेड लगाएगा। हाँ। तब से मेरी शुरुआत थी। या फिर लोग बोलते ना, अरे यार तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट ही नहीं बैठता था लोगों को। हम्म। पर तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और मैंने 10 से 12 साल नवजोन कॉलोनी एरिया में मैंने वो, मतलब दुकान चला है। हाँ, ओके। ऐसा छोटा एरिया जहाँ पे मैंने दुकान चलाया। बहुत सारे गाली गलौज खाए, बहुत सारे फटके खाए। कोई पैसे देता था छोटा देख के, कोई नहीं देता था। हाँ। उस टाइम से वो शुरुआत थी। और बोलते हैं ना कि जैसे आज मुझे यहाँ पे आने के बाद में पता चल रहा है कि वो जो मेरा सहना था या जो मैंने सहा है, उसके कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ, या उसके कारण ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि वो जो छोटी छोटी चीज़ों का एक्सपीरियंस या छोटे छोटे लोगों से जो भी सीख सीख मिली मिली। है, या हर लेवल पे ये जो मिला है, ये सब उसी के कारण मिला है। सो बेसिकली ये जो एक टाइप का सहन शक्ति है, एक खुद का बिजनेस ओपन करने से पहले ये जो चीज आपने सीखी है, तब जाके एक बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, जी। इतने सारे लोगों को, स्टाफ को हाँ संभाल सकते हैं। जी नहीं जी। तो फिर बीपी हाई होने की वजह से आजकल लोग अंधे भी हो रहे हैं। ओके। नाउ द मेन, लाइक मेन चीज कि इतना बड़ा आउटलेट है, प्लस आपके कितने अभी ब्रांचेस हैं? अभी यहाँ पे मेरे टोटल 7 आउटलेट है। 7 आउटलेट है। साउथ 7 आउटलेट है, जिसमें मेरे 3 ब्रांचेस यहाँ पे अभी औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, संभाजी नगर में। और एक ब्रांच पुणे में है जो हम्म, मेरे ओन ब्रांच है। और 3 फ्रेंचाइजी आउटलेट है, जिसमें 2 चंद्रपुर में भद्रावती और गढ़चांदुर में है, और एक आउटलेट हमारा परड़ी वैजनाथ में है। और ओके। अभी खुशी की बात यह है कि आज हमारा इंटरव्यू मतलब डिस्कशन भी हो रहा है। और साथ में हम लोगों ने और एक ब्रांच के लिए भी प्लानिंग स्टार्ट किया है, जिसमें वो खुशखबर आपको जल्दी मिलेगी। देख रहे हो, कुछ कुछ ऐसे हमारे दर्शक है जो 25-26 साल पे भी माँ बाप के पैसों पे रह रहे हो, और सर ने अभी एट प्रेजेंट 7 आउटलेट्स बना चुके हैं। सो ये 7 आउटलेट्स, जैसे कि ये वाला आउटलेट है, इसका करीबन तो सर ये पैसे, ये मनी जो रेवेन्यू है, मतलब देखो काफी सारा पैसा लगा होगा हमारे एस्टिमेट से, काफी है। तो ये पैसा जोड़ने का प्रक्रिया, जैसे कि हालत नाजुक थी पहले, बट अभी ऐसे, जी ठीक है, इतने पैसे कुछ लोगों का जिंदगी भर का टारगेट होता है कि मैं इतने कमा लूं, उसमें से एक गाड़ी लूंगा, जी जी एक घर लूंगा, छोटी सी शादी करूंगा, और आपने इतना पैसा बस एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जी। तो मे बी रिटर्न्स अच्छे हैं। आप वैसे भी पैशनेट लगते हो, कैसे एक टाइम पे कोई गरीब होता है, फिर अमीर होते हैं, फिर गरीब होते हैं, तो ये जो उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आपने देखे होंगे,
तो इसके Absolutely. बारे में थोड़ा सा। सच में राहुल, अगर आप मतलब आपने जो सवाल पूछा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एज पर जो बिजनेस, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं ना, जो आप देख रहे हो या अभी आप जो दिखा रहे हो ना, ये सब दिखने वाली चीज है। वो शायद ही बहुत कठिन है और बहुत मुश्किल था, बट अगर जब से मतलब 10th पास होने के बाद में मेरे पास पैसा तो कुछ हाथ में था नहीं, क्योंकि पिताजी ही ऑलरेडी सैलून इंडस्ट्री में, मतलब सैलून में बार्बरिंग की छोटी सी दुकान थी हमारे, उसमें ही काम कर रहे थे। और उनका भी अतिक्रमण में दुकान जाने के बाद में ही मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे ओ सैलून पे 10th के पास में जाना है। और जैसे मैंने वो सैलून स्टार्ट किया, उसमें से जो छोटा मोटा रेवेन्यू आता था, उसमें मैं मेरा घर चला लेता था, क्योंकि मेरे छोटे दो भाई, एक भाई है, दो सिस्टर थे उनकी। और ये सब करते करते एक्चुअल में 10 साल मैंने सारा सैलून का बार्बरिंग काम करते करते मेरे दोनों सिस्टर का शादी भी किया, ओ मेरे भाई का इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसको हम्म। भी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। और बाय द टाइम उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको कि अभी वो इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली। वो भी चीज़ है। साथ में वो जो वो पैसा एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत कर करके बहुत रात को 2-2 बजे तक काम किया हम्म बार्बरिंग शॉप में छोटे से। और थोड़ा जमा कर करके मैंने सबसे पहले तो मैंने 2010 में टेक्निकल कोर्स किया। और हम्म टेक्निकल कोर्स करने के बाद में मुझे ऐसे पता चला कि यार अ, अपना जो सैलून है वहाँ पे ये टेक्निकल कोर्स का कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सब लोग हेयर कट, शेविंग और फेस मसाज के अलावा वहाँ पे कुछ करते कुछ नहीं थे, नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ये क्योंकि रियलिटी है एक्चुअल में। बार्बरिंग सैलून में ये सब चीज़ें होती नहीं है। नहीं और जो होती। मैंने सीखा था वो तो सब कुछ इतना अच्छे लेवल पे था कि मुझे उसका कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे ओके। ही मेरे 3-4 साल पानी में गए। तो मुझे ऐसे लगा कि यार मैं तो इतने पैसे में और कुछ कर लेता था, और मेरा आज भी उतना नुकसान हो गया। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और बैंक में, क्योंकि जब मैं बार्बरिंग छोटा सैलून था तो लोग बोलते थे कि भाई कोई एक कस्टमर आया कि अरे हाँ, एक बैंक में अकाउंट खोल ले ताकि तेरे को बैंक वाले लोन देंगे। हाँ पर बैंक। तब ऐसी कंडीशन थी 2010-11 में, ऐसा कंडीशन था कि बैंक में जाता था तो अगर सैलून के लिए उनको बोलता था कि मेरे को 3 लाख या 2 लाख की जरूरत है या 5 लाख की जरूरत है, तो लोग बोलते थे 2 चेयर के लिए और एक टेबल के लिए 5 लाख रुपए कहाँ से आए, क्योंकि जो ऑब्वियसली। मेरे विजन में था, वो जो ट्रेंड चल रहा था वो लोगों को पता ही नहीं था। लोगों को सिर्फ सैलून का दुकान मतलब बाल काटना और शेविंग करना, इसके ऊपर कुछ मालूम नहीं था। तब मैंने एग्जैक्टली। अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे कोर्स किया या टेक्निकल चीजें की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। बैंक में जाता था तो बैंक बैंक वाले बोलते थे कि हम आपको 20,000 देंगे, 30,000 देंगे। तो ऑब्वियसली। ये सब चीजें नहीं हो पाई और मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाया। पर एट द एंड मुझे ऐसे कुछ लगा कि यार कुछ तो करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो शायद फंस जाएंगे। तो फिर मैंने BYST बोल के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एक संस्था है जिसके थ्रू मैंने अटैचमेंट किया, और उन्होंने मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का मुद्रा मुद्रा में से, जब ओ गवर्नमेंट की जो ओके स्कीम थी ओके। उसमें से मुझे लोन करवा के दिया। तो मेरा वहां से ही मेरा टर्न जर्नी हुआ। और टर्न हुआ। जैसे मुझे वो पैसे मिले तो उसमें मैंने इसी ब्रांच को, ये मेरा आज 8 साल पुराना ब्रांच है, इसी ब्रांच को मैंने खड़ा किया। और 1,000 स्क्वायर फीट में मैंने यहाँ पे, हम्म और यहाँ पे मुझे जैसे जैसे मैंने स्टार्टअप किया वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता गया। एक एक यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, हम्म। कुछ स्टाफ की हेल्प से, और मेरी टीम में सच में बोलूँ, मेरी सलोन और अकेडमी होने के कारण मेरे टीम को मैंने इतना अच्छा बनाया कि मेरे सारे स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव और सारा अटेंटिव है और बहुत अच्छे से काम करते थे। उसके कारण ऑलरेडी मुझे उनकी तरफ से जो हेल्प मिला, उसकी वजह से मेरा ब्रांड बूस्ट होने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और आज मेरे यहाँ पे टोटल एग्जैक्टली। 7 आउटलेट्स, इतना बड़ा टीम, लेकिन आप उनके जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख ले सकते हो। वो है कि वक्त के आगे रहना। जो टाइम पे मतलब 2 चेयर, शेविंग और दाढ़ी होती थी, वो टाइम पे उन्होंने टेक्निकल कोर्स किया, लाइक प्रोफेशनल हेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग ली। और वक्त के आगे रहते 100 लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं चलेगा। इनको ने सेयर्स बोलते हैं, जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे। यही टाइम रहता है कि आपको वो चीज़ करनी है। जब 100 लोग आपको बोले, जैसे बैंक वाले थे या फिर बीच में अड़चन डालने वाले लोग थे, वो टाइम पे भी उन्होंने जैसे तैसे मारा, 10 दरवाजे खटखटाए, एक में उनका खुल गया। 5 लाख रुपए का एक लोन से इतना बड़ा एक फाउंडेशन, 7 ब्रांचेस का आउटलेट ओपन किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि वक्त के आगे रहना। 10 लोग पैर खींचने वाले, बट डटे रहना। सर, मैं जब ये इंडस्ट्री में मैंने भी शुरुआत की थी, तो स्पेशली मेरे फ्रेंड सर्कल्स या उनके पेरेंट्स, उनके दिमाग में ऐसा था कि ये क्या बाल काट रहा है, हाँ ये क्या, ये तो हजामों वाला काम कर रहा है हाँ, ना, ये इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन पहले 14-15 में तो नहीं माना नहीं जाता था था। नहीं था। और मैं वो टाइम पर 2.5 लाख रुपए देके लॉरियल से मैंने कोर्स किया था, जिसमें बाल कलर किया। तो कलर करने पे तो
पहले तो बवाली हो जाता था, एक हाँ टैटू एक कलर के ऊपर, है ना। सब मेरे दोस्त इंजीनियरिंग और कुछ कुछ डिग्री परस्यू कर रहे थे, आज वो 30-35 थाउजेंड की जॉब पैकेज भी लगा है उनको, जो कि एक सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेरा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। वैसे आपने बोला कि आपके ब्रदर ने भी इंजीनियरिंग करवाई आपने, जी मतलब स्टार्टिंग का आपका दौर जो था कि जब आपके बहनों की शादी करनी थी, यहाँ से पैसे कमाते थे, 2 बजे तक काम करते और यहाँ से जाते थे। जाते थे, यस। लिया गया, ये एक जर्नी होता है। तो ये इंजीनियरिंग और एजुकेशन प्लस ये काम, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो काम करते हो पेट के लिए। पेट के लिए करते हैं, राइट। और अगर ये इंडस्ट्री में अगर आप लाख रुपए कमा सकते हो महीने का, तो फिर मैं 7 साल बैचलर्स मास्टर्स करके क्यों बर्बाद हूँ, जहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, 10 जॉब ओपनिंग होती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या है, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम प्लस इंजीनियरिंग आपने आपके भाई की करवाई, बट अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वही मैं अभी जब बताया था आपको कि आइडियली देखो एजुकेशन एक पार्ट अच्छा है कि एजुकेशन करोगे और एजुकेशन अपने अपनी फील्ड में करोगे, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर जो भी अपना अपना एजुकेशन कर रहे हो, और उसमें आप अगर टॉप लेवल पे काम कर रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा ट्रेनिंग ले रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, हम्म। तो वो भी प्रोफेशन आपको कम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एट द एंड स्किल पे ही गिनी जाती है। हम्म। और ये भी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो स्किल पे गिनी जाती है, हम्म। मतलब हमारे पास स्किल है तो ही आप बड़ा बन सकते हो, क्योंकि हम्म। मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं खुद काम करके ही आया हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसके पास जेब में 50 लाख रुपए है और वो बोलेगा कि चलो मुझे आज मैं सैलून डाल रहा हूँ और कल मेरा सैलून बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो इसके लिए भी मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है। और अगर आप बोलोगे कि बाय प्रोफेशन, तो कुछ लोग ऐसे भी है कि जैसे मेरे भाई का एग्जांपल, उसने प्लास्टिक इंजीनियरिंग करवा किया, मैंने उसका करवाया पूरा। प्लास्टिक इंजीनियर हो जाने के बाद में उसने बहुत जगह जॉब किया, अपने यूनिट्स डाला, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाला, 2-3 साल उसने बहुत सारा ट्राई किया। बट ओके। उसके बाद में जब ऐसे उसको लगा कि यार इतना सब कुछ एजुकेशन होने के बाद में, इंजीनियरिंग का डिग्री होने के बाद में भी मुझे एट द इनकम सोर्स 20-30-40 हज़ार रुपए के ऊपर मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। और अगर मुझे ऐसा ही करना तो मैंने इंजीनियरिंग किया नहीं। और फिर तब जाके उसने जब तब मेरा सैलून का सेटअप काफी अच्छा हो गया था। हम्म। और उसने भी ये सब देखने के बाद में उसको भी ऐसे लगा कि यार ये इंडस्ट्री में मेरा करियर हो सकता है। तो उसने, हम्म। घर का ही सैलून था, तो उसने भी 1-1.5 साल इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग्स लिया अलग अलग, और उसको ऐसे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उसने मुझे डिसीजन दिया कि सर भैया मुझे भी आपके साथ में जुड़ना है। एग्जैक्टली। तो तब से फिर मेरा और स्पीड अच्छे से बूस्ट हो गया, और अभी हम दोनों भाई मिलके इस ब्रांड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और परफेक्ट, वेरी आगे नाइस। काफ़ी हमारे प्लानिंग्स है, काफ़ी आउटलेट्स का प्लानिंग है, हम्म। जो कि पुणे, मुंबई, नासिक, अलग अलग सिटीज़ में हम लोग इसके लिए प्लान कर रहे हैं। अभी एक और जरूरी चीज, जी। कि एकेडमी से कोर्स कर लिया, कोर्स करके कोर्स में होता है 1 महीने का इंटर्नशिप देते, यस। उसके बाद यहाँ पे आके डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर देते, खुद का दुकान डाल देते। डाल तो देते इसके ऊपर आपके क्या विशेष टिप्पणी होगी? हैं। सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि अगर आप एकेडमी कर रहे हो तो एकेडमी के बाद में आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और ये जो इंडस्ट्री है ये प्रैक्टिस इंडस्ट्री है, जिसमें फ्लोर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। तो बिल्कुल। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि किसी को भी अगर सैलून डालना है तो उसके लिए 2 से 3 साल का प्रॉपर फ्लोर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एकेडमी हमको सीखने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। और हम्म। प्रैक्टिस करने के बाद में हमारा एक्सपीरियंस जनरेट होने वाला है, और वही एक्सपीरियंस हम यूज़ करके एज पर कैसे काम हो रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या प्रोडक्ट लाना है, क्या यूज़ करना है, ये सब हमको फ्लोर एक्सपीरियंस पे मिलता है। तो एग्जैक्टली सबसे exactly. मतलब देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने, कि मैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर मिल गया, तो मैं डायरेक्ट वो नेशनल ड्राइवर नहीं बन नहीं जाऊंगा, पैसेंजर का या ट्रक एक्चुअली ड्राइवर नहीं बन, और सिर्फ क्लाइंट करना है, सिर्फ हेयर कट करना ही काम नहीं होता, दूसरे भी कई सारे एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं। सारे। तो ये सब हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे वो दिखते जाएंगे। एब्सोल्युटली। अभी और एक चीज, अभी ठीक है चलो, मैं भी वेल एस्टेब्लिश फैमिली से नहीं हूँ, मुझे अभी एक बिजनेस करना है, मैंने कोर्स किया, 1-2 साल का जॉब किया। अब जॉब स्टार्टिंग में हम करते, कुछ सैलरी तो मिलती नहीं है, 1-2 साल, लाइक जूनियर स्टाइलिस्ट या जो भी इंटर्न है। रहते हैं। सो फिर मुझे मेरे घर वालों से पैसे लेके बिजनेस डालना चाहिए, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, मैंने सारे काम सीख लिए, तो मुझे पैसों का कैसे जुगाड़ करना? अभी तो देखो एज ए एंटरप्रेन्योर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट से स्कीम्स होते हैं जिसमें लोन्स मिल जाते हैं। और हम्म। अभी लोन्स मिलना पहले जैसा आसान, मतलब पहले जैसा मुश्किल काम रहा नहीं। मुश्किल काम नहीं। बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे एमएसएमई से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रही है, जिसके अंदर हम्म। इजीली लोन अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम्म। मेरा सजेशन यही रहेगा कि घर के पैसे से आप अगर आप काम करोगे तो घर का पैसा आज लगेगा, 2 साल यूज होगा, उसके बाद में अगर वो चल रहा है तो ठीक है। बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं।
और मेरे साथ में तो वो चीज़ हुई नहीं घर के पैसे की। पर जो बहुत सारे जो जो लोग मेरे पास आए हैं, जो लोगों से मैं बातें करता हूँ, तो उनसे यही एक्सपीरियंस मिला है कि हम लोगों ने घर के पैसे से बनाया, 2-3 साल चलाया, और उसका उसको महत्व ही नहीं है वो पैसे की, नींव ही नहीं है पता कि हाँ ये चीज़ मैंने घर से ली है या मैंने कमाया नहीं है, तो इसका मैं यूटिलाइज कैसे करूँ, और उसको उसका इमोशन भी नहीं रहता है वो कि पैसा मैं यूटिलाइज कैसे करूँ, और यूटिलाइज करने की कोशिश करता है लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि रेडी मिलता है। लेकिन अगर मैं एक लोन लूँ और उसका हर महीने में जब ईएमआई आएगा कि हाँ चल भाई 10 तारीख आ गई और मुझे अब ईएमआई भरना है, तो मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मुझे काम करना है, तो जहाँ पे मैं 8 बजे जाता था सैलून पे, वहां पे मैं 9-7 बजे ही जाके बैठूंगा कि भाई मुझे आज ईएमआई है और आज डेट लगने वाली है। तो एग्जैक्टली। ये जो चीज रहती है, या पीछे जब बोलते हैं ना कि पुराने लोग कहते हैं कि भाई पैसे देना है किसी के, बिल्कुल। तो ये वाली चीज हमको वो काम कराती है, और वो करते करते हम लोग एक स्ट्रगलिंग में आगे निकल जाते हैं। सो एक टाइप का डिसिप्लिन जनरेट करते हैं हम इसके अंदर। वेरी नाइस। सो हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी पता चले, स्पेशली रेवेन्यू के बारे में और गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में भी। यस। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्टली, मैं अगर आपको बोलूँ कि 15 साल पहले आपका जो सिचुएशन था और अभी के टाइम का सिचुएशन था, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस घर वालों के जो इच्छाएं पूरी करनी होती है वो करना, या फिर एक लमसम आप बोल दो कि जो आपका इनकम सोर्स है आज के टाइम में एक सलोन डाल के, लाइक 7 ब्रांचेस है तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं, बट प्रेजेंटली स्टेबिलिटी कितनी है कि आज के टाइम में अगर कोई चीज़ पे हाथ रख दो तो आप खरीद सकते हो। एब्सोल्युटली बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि मेरा लाइफ जर्नी जो है सैलून इंडस्ट्री में, मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। और तब मैं जब काम करता था तब मैं पेट के लिए काम करता था, क्योंकि मुझे फैमिली ज़रूरतें, मेरे सिस्टर की शादी, ये सब चीज़ें करना थी, साथ में मेरा लाइफस्टाइल सेट करना था, मेरी शादी थी, बाकी अभी मेरे बच्चे हैं, उनके स्कूल्स, ये सब चीज़ें। तो आज की कंडीशन में मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को अच्छे से स्कूल में, अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल सकूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं कर सकूँ। मुझे मुझे अगर कहीं घूमने जाना है या इंटरनेशनल टूर्स करने हैं, तो उसके लिए मैं कभी भी निकल सकता हूँ। ये सब चीज़ें आज की कंडीशन में, जो मेरा रेवेन्यू आ रहा है, या 7 ब्रांच से जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैं लमसम ये बोल सकता हूँ कि हर ब्रांच में हम लोग अगर बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसमें हमको 1-1.5 लाख रुपए का मंथली इनकम आ ही जाता है। आराम से। ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं, सीजन में तो सुबह अल्लाह, और ऊपर से काफ़ी सारे जो लोग हैं, स्टाफ है, उनका भी घर चल रहा है। वी एब्सोल्युटली। एक्चुअली आर एक्चुअली क्रिएटिंग बिजनेस और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। सो ये किस्से में, इनके सिचुएशन में हमें ये सीखने मिलता है कि स्टार्टिंग में जो बेसिक एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं और रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तब हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा है। 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 50 का 1 लाख होगा, 1 लाख का 2 लाख होगा। वैसे ही 50 लाख का कब एक CR हो जाएगा पता आपको नहीं पता चलता। नहीं। जस्ट हमें सर जैसे कंसिस्टेंसी दिखानी है ये जॉब में, और कब ये 7 ब्रांचेस 50 में बदल जाए, ऑल ओवर इंडिया ये चैन फैल जाए, जरूर जरूर। बिकॉज क्वालिटी ऑफ सर्विस काफ़ी अच्छा है। सो वी होप फॉर द बेस्ट। सर, कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कमेंट करके पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, जी। तो हम उनको इंस्टाग्राम पे या दूसरे चीज़ों में सर बिल्कुल जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्पिंग 100%। नेचर है सर का। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक जो भी सलोन इंडस्ट्री में आ रहे हैं। प्लस अगर इनका एकेडमी भी है, हमारे महाराष्ट्र रीजन से कोई भी है जिनको सीखना है, सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। और मैं भी हूँ इनके साथ, यही वही सिटी में। ठीक है, तो आप बिल्कुल इनका कांटेक्ट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम का लिंक प्लस इनका जो नंबर है, डिटेल्स है, वो मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक सर यू सर, फॉर थैंक योर। यू सो मच, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू यू आर सो वेलकम, मच, थैंक थैंक यू। यू।